बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज गोल्ड ने अपना हाई लगाया 2176 और इसने लो लगाया 2152.718, 2152.718 या 69 सो ऑन, कोई इशू नहीं है। यही चीज़ नोट रखेंगे थोड़ी सी। इसके ऊपर मैं आपको लाइन लगा देता हूँ। ये लाइन लगी 2152.69। तो प्रीवियस लो को अभी हम देखते हैं। प्रीवियस लो हमारा था 2150.63। थोड़ा सा नोट करेंगे, प्रीवियस लो 2150 था। आज $2 थोड़ा ऊपर करके लो लगाया है। लो को स्वीप नहीं किया, यानी बराबरी में नहीं आया, और लो को ब्रेक नहीं किया। कैंडल की विक जो है थोड़ी सी नीचे देनी चाहिए थी। आज के हवाले से ख़ुसूसन जो दोस्त कहते हैं कि गोल्ड सेल में आएगा, ठीक है, मैं दोनों तरफ बैठा हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल एनालिसिस करना है तो हमने सेल बाय दोनों कंडीशंस देखनी है, ये लाजिम है हमारे ऊपर। तो H1 में अब आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत, मैं आपको एरो लगा देता हूँ। आज का लो ये है और प्रीवियस लो ये है। प्रीवियस लो डाउन था, आज का लो थोड़ा अप है। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा जहन में रखना है। तो नेक्स्ट चलें, तो इसका रिज़ल्ट तो बाद में निकालेंगे, बहरहाल एक चीज़ को हमने जहन में रखना है। H4 में चलते हैं जी। H4 में हम आ गए। H4 की RSI इस वक्त ऊपर जा रही है और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और इस वक्त H4 में ग्रीन कैंडल बन रही है, बल्कि बन चुकी है। ऊपर इसके विक है। हो सकता है ये दोबारा मार्केट 2164.69 या 94 तक दोबारा पहुंच जाए, लेकिन ये बड़ा टाइम फ्रेम है। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, अपनी रिट्रेसमेंट कर रही है। अच्छा जी, ये बात करते हैं कि अगर सेल की जाए तो कहाँ से करें, अगर बाय की जाए तो कहाँ से करें। सबसे पहले सेलिंग एरिया देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, मार्केट उम्मीद काफ़ी है यूनिट डायरेक्शन चलेगी। तो सेलिंग के एरिया जो मैं निकाल चुका हूँ इस वक्त 2170, 2171 और 2175, यहाँ से हमारी सेल बन सकती है। SL हम रखेंगे इस वीक के 2179 है, तो 2181 रख लें आप, या इस वीक के 2181, 2182 के SL के साथ हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रही है। ग्रीन कैंडल के लो को रेड कैंडल के लो ने ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट चली। कितनी कैंडल्स बन चुकी हैं? 2, 4 कैंडल, यानी 16 घंटे गुजर चुके हैं इस इनगल्फिंग को। अगर मार्केट आपको 71 और 75 के दरमियान में मिले तो कंफर्मेशन के बाद 78 और 81 इसके SL के साथ, 81 का SL मैंने इसलिए रखा है, एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये वीक हमारे पास पड़ी है 77 से लेके 79 तक, तकरीबन $2 से $2.5, $3 के दरमियान ये वीक। ये देखें 76 से लेके यहाँ तक ये विक पड़ी हुई है। हो सकता है मार्केट अगर इस जोन में आती है तो विक लगा के इस विक का 50% या कुछ हिस्सा या तकरीबन सारी विक को मार्केट फिल कर सकती है। जिस तरह के मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये वाली विक है जो 2171 से शुरू होती है और चली जाती है 2181 तक। ठीक है जी, मैंने कहा ये विक पड़ी हुई है, मार्केट ने इसको बाहर कीमत फिल करना है। तो देखें ये वाली जो विक है ग्रीन कैंडल की, ये वाली विक, तो इसने इसका तकरीबन 80 से 90% एरिया इसने कवर कर दिया है, यानी इस विक को फिल किया है। तो अब ये वाली जो ग्रीन कैंडल की विक है, एरो लगा दूं आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, ये वाली विक जो है, ठीक है जी, अब इसको भी तो कुछ ना कुछ फिल करनी आ सकती है मार्केट, इसलिए आप SL
इस वीक का गैप फिल करने के बाद इसके ऊपर हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है जी, कम से कम 81 तो होना ही चाहिए, 81 या 82 तक, 2181 2182 के एस एल के साथ हम सेल कर सकते हैं। लेकिन H1 में दोबारा जाते हैं, 2181 82 को हम नोट करें तो जो प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का हाई वो 76 बनता है हमारे पास, 2176। जुमे वाले दिन एक चीज़ नोट करनी होती है कि अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर जाए मार्केट तो हम बाय करते हैं, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर जाए तो हम सेल में बैठ जाते हैं। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है, ये ना हो हम सेल में बैठे रहें और मार्केट अपना हायर हाई बनाने की तरफ चली जाए। तो बाइंग एरिया, मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक चीज़ के मुतालिक निशानदही की कि 2152 आज का लो लगा है। तो कल अगर 2152 को तोड़ती है मार्केट तो हम नीचे सेल की तरफ चलते जाएंगे। D1 के टाइम फ्रेम में जाएं, मैं आपको ये देखें जी, ये मैंने फैबू लगा के रखा हुआ है तकरीबन 2011 से लेके और टॉप तक 2195 तक फैबो। देखें अब चीज़ें यहाँ कुछ वाज़े हो रही हैं, उन टाइम फ्रेम में वाज़े नहीं हो रही थी। मार्केट ने अपना टॉप बनाया, रिट्रेसमेंट कैंडल दी रेड कलर की, 23% रिट्रेसमेंट की, मार्केट फिर आप चली गई। तो आज यानी प्रीवियस डे डेट बदल चुकी है, मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की, लेकिन बदस्तूर 23 वाला लेवल अभी तक ब्रेक नहीं किया। अगर इसके नीचे कैंडल देती है 23 के लेवल के नीचे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो सेलिंग टीपी होगा तो 2125 बनता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जहन में रखने वाली है। अगर 2152 के नीचे मार्केट 23 के नीचे कैंडल देती है तो साफ है फिर 38 तक रिट्रेसमेंट करनी पड़ेगी। लेवल इसने ब्रेक कर दिया, अगला लेवल तो उठाना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। तो फिर 2125 तक मार्केट लाजमी आएगी, हर सूरत में इसको आना पड़ेगा। आज भी मैं यही सोचता रहा कि मार्केट अगर 23 के लेवल को ब्रेक करती है नीचे तो चूँकि न्यूज़ थी आज, न्यूज़ मिक्स आई इसलिए कुछ ख़ास मूव नहीं दिखा सकी मार्केट, कोई लेवल ब्रेक नहीं कर सकी। तो अगर इसके 2152 ये तकरीबन बन रहा है 2152 2151 2152, ठीक है, 23% ऑफ फैबो। इसके नीचे अगर कैंडल देती है तो हम यहाँ तक सेल कर सकते हैं 2125 तक। तो फ्राइडे वाले दिन दो ऑप्शन है हमारे पास, H1 में चले जाते हैं 2164.944, ये पीवट रहेगा फ्राइडे वाले दिन का 2164 यानी 2165 ही लगा लें। अगर मार्केट 2165 के नीचे रहती है और इसको टैब करके या रिटेस्ट के ऊपर हम सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद 2152 तक तो उसको आना ही पड़ेगा बाहर कीमत। तो 2152 से पहले एक और टीपी रख लेते हैं हम, 2155 रख लेते हैं, 2157 रख लेते हैं, 2159 भी हो सकता है, 5859। बहरहाल ये टीपी स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे छोटे छोटे करके, और हमारी नज़र इसके ऊपर रहेगी, 2152 के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। अगर 2152 को ब्रेक करती है तो अगला टीपी आपका कंफर्म होगा 2125। वो एक दिन में लग जाए, वो 2 दिन में लग जाए, बहरहाल लेवल से बाहर आ गई मार्केट तो अगले लेवल तक इसको बाहर कीमत पहुंचना पड़ेगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, मार्केट काफ़ी स्लो है, हो सकता है 2165 तक चली जाए और हो सकता है 2165 से थोड़ा नीचे रहे। तो ओपनिंग के बाद अर्ली मॉर्निंग मार्केट $2-3 ऊपर मूव करे और उसके बाद वहाँ से सेलिंग शुरू कर दे अपनी। तो ये है हमारा सेलिंग एरिया। अगर 2164 के 65 के ऊपर मार्केट हमें मिलती है तो बाय कर सकते हैं मोहतात तरीके से, कोई इशू नहीं। एसएल रखें, बाय करें, टीपी रखेंगे 70 71 और 75, ये हमारे टीपी हो जाएंगे 70 71 और 75। और बिल्कुल सेम वही चीज़ है। अगर 75 76, ये 76.9 आ रहा है मेरे पास, यानी 77 लगा लें, 77 के ऊपर कैंडल देती है मार्केट तो हम मज़ीद बाइंग शुरू करेंगे।
तो वो ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट ने 2195 तक अपना हाई लगाया था। प्रीवियस हाई जो पड़ा हुआ है ये वाला 2195, तो 2195 को टैप करेगी, टैप करने के बाद नीचे आ सकती है, ब्रेक करेगी तो 2218, 2220 सो ऑन। तो अभी देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ, मैं बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना चाहता। देखिए, सिर्फ 23% रिट्रेसमेंट की है मार्केट ने, जो कि सफिशेंट नहीं है, जो कि नाकाफ़ी है। जो दोस्त कहते हैं जी लॉन्ग सेल में चली गई है मार्केट, देखिए मैं अभी भी, मेरा जवाब है नो, नो कन्फर्मेशन। तो ये जल्दबाजी तो हो सकती है हमारी, ठीक है, सेलर बेचारे बैठे हैं, जिन करके बैठे हैं, उनकी ख्वाहिश है नीचे आए, अल्लाह करे, मैं भी कहता हूँ नीचे आए, कोई इशू नहीं है, तो हम सेल में बैठते जाएंगे। लेकिन अभी इसने कुछ हमें ख़ास एविडेंस या शवाहिद नहीं दिए कि जिसकी बिना पर हम ये कहें कि मार्केट वाकई सेलिंग की तरफ गामज़न हो गई है। हाँ, 23 को ब्रेक करेगी तो 38 आएगा, 38 को ब्रेक करेगी 50 आएगा। स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली हमने चलना है। तो अब चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में DXY इंडेक्स मैंने खोला हुआ है। DXY देखें 102.718 के ऊपर था और अब 103.373 के ऊपर मूव कर रहा है, यानी इसने अपनी पोजीशन खासी बेहतर की DXY ने। तो अब देखते हैं DXY को। DXY अपनी मंथली रेजिस्टेंस को तोड़ के वीकली ये पहले है वीकली है, ऊपर मंथली है, वीकली को तोड़ के मंथली के ऊपर पहुंचा हुआ है। मंथली रेजिस्टेंस को अब तकरीबन ये सपोर्ट बन चुकी है, इसके भी ऊपर आ चुका है। तो अब हमने थोड़ा प्रीवियस जाके देखना है, 103.732 जी, ये पॉसिबल है। अगर इसको खासे अच्छी हद तक ब्रेक नहीं करता DXY, तो हो सकता है डबल टॉप बना के यहाँ से दोबारा गिरने की कोशिश करे। अगर DXY गिरता है तो गोल्ड अप जा सकता है। और दूसरी जानिब आखिरी हद हमारे पास क्या है? आखिरी हद हमारे पास है 103.42। बस अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर साफ ज़ाहिर है 103.510, यहाँ तक इसको पहुँचना पड़ेगा। अभी भी देखते हैं इसको, तो ये ऊपर कैंडल दे चुका है किसी हद तक, ठीक है जी, ऊपर कैंडल दे रहा है और ये है भी घंटे की कैंडल। ये घंटे की कैंडल अगर पूरी होती है, अभी 12:12 हैं और इसके साथ विक टच नहीं करता, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको वाज़ेह करके बता दूं, लाइन के साथ विक टच नहीं करता। देखिए, अगर यही कैंडल लाइन के साथ विक टच कर देती है तो फिर हमें मज़ीद नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होगा। फ़िलहाल तो विक दूर है इसकी। तो ब्रेक लेवल उसी वक्त होता है जब पूरी कैंडल की बॉडी और उसकी विक लाइन के ऊपर हो, वो चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो। तो इस वक्त तक तो इसकी पोजीशन बेहतर है कि ये अपने आप को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है DXY। तो DXY अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड मार्केट ला महला नीचे आएगी। जी, अब देखते हैं इसको। डेली की सपोर्ट के ऊपर मार्केट मौजूद है और घंटे की कैंडल देने की कोशिश कर रही है 2162 के ऊपर। अगर 2162 के ऊपर घंटे की कैंडल पूरी दे देती है, लेकिन अभी इसके साथ विक टच कर रही है, तो ऐसी कैंडल होनी चाहिए जो इसके ऊपर विक भी टच ना करे, तो तभी जाके हम समझेंगे कि ये लेवल कंफर्म ब्रेक हो चुका है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो कैंडल पड़ी हुई है, ये इसकी विक है 2160 से लेके 2165, $5 की विक है। हो सकता है गोल्ड इसकी विक को 2164 तक, ये 2162 तक टच करके दोबारा नीचे आ जाए, क्योंकि DXY ऊपर जा रहा है तो गोल्ड को ला महला नीचे आना पड़ेगा।
तो अभी जो करेक्शन मूड में है, तो ये विक फिल करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। जिस तरह ये देखिए रेड कैंडल डॉजी कैंडल है, इसकी विक बहुत बड़ी थी, तो इस ग्रीन कैंडल, तो इस ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, तो ग्रीन कैंडल की विक ने इसका 50% टच किया और फिर फौरी तौर पर ये नीचे आ गई। तो ये भी इसी तरह है कि इस ये विक फिल कर रही है मार्केट, ये विक फिल करने के बाद दोबारा नीचे आ सकती है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी और इन्हीं लेवल्स के मुताबिक चलेगी। आखिर में मैं आपको दोबारा यही बता रहा हूँ कि जब तक हमारे लेवल ब्रेक नहीं होते, हम कंफर्म किसी सेल या किसी बाय में बैठने से, ठीक है स्कैल्पिंग करें, उसका कोई इशू नहीं है, $5 $7 मिलें, $10 मिलें, आप इंट्राडे गेम करें, कोई इशू नहीं उसमें। तो अभी हैज खोलना या लॉन्ग ट्रेड पकड़ना, मेरे ख्याल में अभी वो मौसम नहीं है, अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा। वीकली में चले जाते हैं, MT4 में चले जाते हैं हम। जी कल वीक है, कल वीक का लास्ट डे है, तो मुझे गुमान यही है कि ये जो कैंडल है हमारी रेड कैंडल बनी हुई है इस वीक की, ये रेड ही क्लोज होगी, ये कंफर्म है। तो मुझे कोई ऐसा चांस नहीं लग रहा ये ग्रीन में शिफ्ट हो, ना ही इसके शिफ्ट होने के अभी कोई इतने चांस हैं। डॉजी बन सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रीन में शिफ्ट होना खासा मुश्किल है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट डेटा हो, बहुत ही स्ट्रांग न्यूज़ हो, तो तब ये पॉसिबल है। एक और मैं बात बताता चलूँ कि 20 तारीख को फेड चेयर पावल की मीटिंग है, तो मेरा ख्याल यही है कि मार्केट हमें भी वेट कराएगी और ख़ुद भी वेट करेगी। जब तक वो न्यूज़ नहीं आती, मार्केट किसी भी बड़े लेवल को तोड़ने से गुरेज करेगी। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।